नमस्कार बहनों। तो आइए चलते हैं आज की सच्ची खबरों में। तो आज मैं आपको कई आदेश दिखाना चाहूँगी। इसके साथ ही साथ आज बताना चाहूँगी कि आज 17 सितंबर हो चुका है। तो यानी पहले 12 सितंबर से शुरू था पोषण पखवाड़ा, तो उसको हटा करके 17 सितंबर से कर दिया है, क्योंकि आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। तो इस अवसर पर आज से ये शुरू हो रहा है। तो आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि आज की गतिविधि कौन सी है और कैसे आप ऑनलाइन करेंगे। तो देखिए, स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक चलेगा। 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 17 से 16 अक्टूबर 2025 तक, यानी कि 2 अक्टूबर तक तो ये चलेगा आपका। 2 अक्टूबर को सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, उसके बाद फिर 16 अक्टूबर तक आगे इसको बढ़ा दिया जाएगा। तो आपके प्रधानमंत्री जी हैं, ये आपकी अन्नपूर्णा देवी हैं, जो आपकी केंद्रीय बाल विकास मंत्री हैं, जो आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ नहीं कहती। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 17 सितंबर 2025 को शुभारंभ। आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार, बचपन की देखभाल, शिक्षा और स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों को बढ़ावा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना विशेष पंजीकरण मुहिम। 75,000 हेल्थ कैंप, महिलाओं और बच्चों की स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष फोकस। वर्ष 2047 तक पोषण भारत के निर्माण हेतु हमारी सरकार पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुपर फूड और जागरूकता को सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। आइए इस मुहिम का हिस्सा बने। अन्नपूर्णा देवी, महिला एवं बाल विकास मंत्री, भारत सरकार। तो ये जो आपकी अन्नपूर्णा देवी हैं, उनका ये फेसबुक का है और ये उनका इंस्टाग्राम का है आईडी उनकी, ठीक। तो इस पर जा कर के आप इनको फॉलो कर सकते हैं। अब मैं आपको ले चलती हूँ उन आदेशों की तरफ। सबसे पहले देखिए, मोटापे घटाने के लिए चीनी और खाद्य तेल के समेत सेवन पर जोर। प्रारंभिक बचपन की देखभाल एवं शिक्षा, ECCE, पोषण भी, पढ़ाई भी। तीसरा पॉइंट है आपका शिशु और छोटे बच्चों की आहार पद्धतियाँ, IYCF। चौथा है पोषण और बच्चों की देखभाल में पुरुषों की भागीदारी। पांचवा है स्थानीय पौष्टिक खाद्य संसाधनों को बढ़ावा देना। एकीकृत क्रिया एवं डिजिटलीकरण, यानी हर चीज को अब ऑनलाइन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में आवेदन के लिए विशेष पंजीकरण मुहिम। इन सेवाओं का लाभ लेने के लिए महिलाएं एवं बच्चे अपनी नजदीक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें। बहनों, आपको कोई भी पूछ सकता है कि ये आपका कौन सा राष्ट्रीय पोषण माह है, तो आपका इसको बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये हमारा 8वां राष्ट्रीय पोषण माह है, क्योंकि इस बारे में आपसे कोई भी जानकारी ले सकता है। तो देखिए, अब मैं आपको दिखाना चाहूँगी जो आज यानी कि 17 तारीख को क्या करना है, 18 को क्या करना है, 19 को क्या करना है, 20 को क्या करना है। तो ये आपको मैं सभी में इसमें दिखाऊंगी, 20, 21, 22, 23, 24 तक। उसके बाद फिर नया आदेश आएगा, तो लास्ट तक बहनों वीडियो में बनी रहें। निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुरस्कार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। 15 सितंबर यानी 1-2 दिन पहले का ही है। समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी उत्तर प्रदेश, यानी समस्त जिलों के लिए। विषय माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 17/9/2025 को 8वें पोषण माह के प्रारंभ किए जाने के अवसर पर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में अधिक से अधिक लाभार्थियों का पंजीकरण किए जाने के संबंध में, यानी जो आपकी जो प्रधानमंत्री या तो पहली गर्भवती है उसका पंजीकरण होगा, और दूसरा या अगर उसको बच्ची हुई है तो उसका भी पंजीकरण कराना है, उसको भी लाभान्वित यानी लाभ मिलना चाहिए। सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्धशासकीय पत्रांक संख्या दिनांक 10/9/2025 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा दिनांक 17 सितंबर से 18 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रीय पोषण माह के सफल आयोजन कराए जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।
उक्त के क्रम में कार्यालय राज्य परियोजना निदेशक के पत्रांक संख्या दिनांक 11/9/25 द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिनांक 17/9/2025 से 2/10/2025 तक स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का भी आयोजन किया जा रहा है। यानी कौन कर रहा है? स्वास्थ्य विभाग। कितने से? 17/9 से 2/10 यानी 2 अक्टूबर तक। इनका एक नारा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसका शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 17/9/2025 को इंदौर मध्य प्रदेश से किया जाएगा। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 8वें पोषण माह का भी प्रारंभ किया जाएगा, जिसे 17 सितंबर से 16 अक्टूबर 2025 तक आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के तहत माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाखों लाभार्थियों के डाक बैंक खातों में नगद लाभ डीबीटी का आरंभ भी किया जाएगा। यानी कि जिनके फॉर्म भर चुके हैं उनके खातों में पैसा डाल दिया जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अवगत कराना है कि राष्ट्रीय पोषण माह 2025 का शुभारंभ प्रदेश स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 17/9/2025 को किया जाएगा। उक्त अवसर पर यथा निर्धारित स्थान पर समस्त जनपदों के प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाइव पंजीकरण स्टॉल लगाया जाना है। यानी यहाँ पर लाइव पंजीकरण का स्टॉल लगेगा। अतः उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रत्येक जनपद में माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 8वें पोषण माह का प्रारंभ किए जाने के दिन होने वाले कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाइव पंजीकरण स्टॉल लगाते हुए जनपद के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में योजना से आच्छादित लाभार्थियों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराते हुए पंजीकृत किए गए लाभार्थियों की सूचना निदेशालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें। यानी जितने आज आप ऑनलाइन करेंगे उनकी भी सूचना आपको देनी है और जितने आपने पहले कर लिए हैं उनकी भी सूचना अधिकारियों को देनी है। सरनीत कौर ब्रोका निदेशक हैं, तो आप यहाँ पर देख सकती हैं इनके यानी आदेश। प्रतिलिपि प्रमुख सचिव बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश लखनऊ, सचिव बाल विकास एवं पुष्टार उत्तर प्रदेश, समस्त जिला अधिकारी मुख्य विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश सरनीत कौर ब्रोका निदेशक हैं जो ICDS विभाग की हैं। अब देखिए यानी आपको जो 17 तारीख को आज क्या क्या करना है इसको आप सभी मेहनत देख लें, क्योंकि पोषण माह का 8वां पोषण माह गतिविधि है जो आपको ऑनलाइन करनी है। वो ऑनलाइन कैसे करनी है इसका वीडियो हम छोटा सा बना के डाल देंगे, तो आप जल्दी से जा करके देख लें। पोषण माह गतिविधि कैलेंडर सितंबर 2025 आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हेतु मुख्य फोकस पोषण से संबंधित सामाजिक और व्यवहार परिवर्तन संचार। क्रम संख्या, दिनांक, दिवस और गतिविधि, कौन सी गतिविधि पहले करनी है। तो देखिए पहली गतिविधि आपकी 17 सितंबर यानी आज बुधवार की BHSND यानी अगर किसी का यहाँ पर BHSND यानी टीकाकरण है, BHSND यानी नंबर 1 BHSND, नंबर 2 पोषण रैली का आयोजन, नंबर 3 गृह भ्रमण, नंबर 4 आंगनबाड़ी केंद्र पर IYCF परामर्श सत्र का आयोजन, नंबर 5 है रेसिपी प्रतियोगिता का आयोजन। तो आपको 5 इसमें आज यानी 5 गतिविधियां करनी है। आप ध्यान से सभी बहनें देख लें। BHSND पोषण रैली का आयोजन यानी रैली निकालनी पोषण और गृह भ्रमण करना है आंगनबाड़ी केंद्र पर, IYCF का परामर्श देना है और रेसिपी प्रतियोगिता यानी आप इन चीज़ों से क्या क्या जो स्वास्थ्य यानी जो मिल रहा है आपको आंगनबाड़ी केंद्र से राशन, उससे आप क्या बना करके खा सकते हैं, ये रेसिपी दिखानी है। कल 18 तारीख को आपको क्या करना है, पहला है गर्भवती महिलाओं, किशोरी बालिकाओं एवं बच्चों के वजन लंबाई के लिए मापन अभियान और पोषण ट्रैकर में
डाटा एंट्री। पहला नंबर है डाटा एंट्री करना है आपको बच्चों का लंबाई वजन, चाहे किशोरी हो, बच्चे हों, गर्भवती धात्री महिला हो। नंबर दूसरा है चीनी और तेल कम करने हेतु सामुदायिक जागरूकता सत्र का आयोजन। यानी चीनी कम खानी है, तेल कम खाना, चिकनाई यानी कम खानी, उससे क्योंकि फैट ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर तीसरा पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का FRS 100% कराना। यानी जो रह गए हैं FRS के लिए लाभार्थी, उनका FRS कराना है। और ये गृह भ्रमण करना है आपको। तो ये बृहस्पति 18 तारीख का हो गया। अब चलते हैं 19 तारीख पर। तो 19 तारीख को पहला है पिता द्वारा अनुपूरक आहार पर रेसिपी प्रतियोगिता, यानी पिता के द्वारा का आयोजन होगा। दूसरा पोषण पर पिता के द्वारा सामुदायिक प्रतिज्ञा लेना, यानी पिता को प्रतिज्ञा लेनी है कि हम अपने बच्चों में किसी चीज़ की कमी नहीं होने देंगे, हर चीज़ ला करके देंगे। नंबर तीसरा पोषण ट्रैकर में बुनियादी ढांचे को अद्यतन करना। और नंबर चौथा है गृह भ्रमण। तो बहनों गृह भ्रमण आपको प्रतिदिन करना है, इस बात का विशेष ध्यान दें। अब आ जाइए, देखिए 19 हो गया आपका 20 तारीख पर शनिवार के दिन अपार आईडी जो आपकी बनेगी 3 से 6 वर्ष के बच्चों का अपार आईडी और आभा आईडी का निर्माण करना। नंबर दूसरा है BHS संडे, यानी शनिवार का दिन पड़ रहा है तो BHS टीकाकरण होगा। स्वयं सहायता समूह की महिला समूह के साथ बैठकर जन संवेदीकरण गतिविधियों का आयोजन करना। और उसके बाद गृह भ्रमण। तो देखिए गृह भ्रमण प्रतिदिन करना है, किसी में नहीं करना है। और 20 के बाद 21 का आ जाता है रविवार। तो देखिए 21 तारीख का यानी रविवार रहेगा, तो यहाँ अवकाश है रविवार का, आप यहाँ पर देख सकती हैं। उसके बाद आ जाइए 22 तारीख पर सोमवार को। तो सोमवार को करना है आंगनबाड़ी केंद्र पर ECCE सत्र, कहानी सुनाना, कठपुतली प्रदर्शन इत्यादि का आयोजन करना। जन्म से 3 वर्ष के बच्चों की प्रारंभिक उद्दीपन हेतु अभिभावक आधारित गतिविधियों का आयोजन करना। और नंबर तीसरा इसी के अंदर है आंगनबाड़ी केंद्रों पर ECCE लर्निंग कॉर्नर को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा चौपाल का आयोजन करना। और यहाँ पर आ जाता है आपका गृह भ्रमण। तो देखिए 22 तारीख तक का जो आदेश आया है उसका मैंने आपको दिखा दिया है। सभी बहनें अपना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, क्योंकि प्रतिदिन आप या तो इसको नोट कर लो आप अपना रजिस्टर ले करके, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं रहेगी कि किस दिन कौन सा कार्यक्रम करना है। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको ऑनलाइन करना है, क्योंकि ऑनलाइन कैसे करना है ये भी मैं आपको बहुत जल्दी दिखा रही हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रहना बहनों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। और इसकी जो लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे कि किस लिंक से आपको ये ऑनलाइन करना है। तो देखिए आज प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर क्या क्या होने जा रहा है इसको भी आप देख लीजिए। तो देखिए प्रधानमंत्री जी की जन्मतिथि पर 15 परियोजना का होगा शुभारंभ। सेवा पखवाड़ा के तहत केंद्रीय गृह मंत्री शाह करेंगे योजनाओं की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 75वीं जन्मतिथि के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत दिल्ली सरकार 75 योजनाओं का शुभारंभ करेगी। PM की जन्मतिथि पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज त्यागराज स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 15 विकास परियोजना का शुभारंभ कर इस पखवाड़े का शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा कर्तव्य पथ पर सुबह का कार्यक्रम थैंक यू मोदी जी के तहत रक्तदान शिविर के अलावा एक प्रदर्शनी और सेवा संकल्प पदयात्रा से शुरू होगी। इंडिया गेट के पास आयोजित इस शिविर का उद्देश्य 1000 यूनिट रक्त एकत्रित करना है। यह प्रदर्शनी दिल्ली में मोदी सरकार की विकास संबंधी पहलों पर आधारित होगी। सरकार की प्रमुख योजनाओं में दिव्यांगजनों को प्रतिमाह 6000 रुपये की वित्तीय सहायता देने की योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दोहराया कि सेवा पखवाड़ा वास्तव में विकसित दिल्ली बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। इस दौरान करोड़ों रुपए की विकास
विकास परियोजनाएं शुरू की जा रही हैं। तो देखिए गुरु गोविंद सिंह संजय गांधी मेमोरियल, आचार्य श्री भिक्षु भगवान महावीर व श्री दादा दे अस्पताल में नए ब्लॉक का शुभारंभ। वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू होगी 50,000 नई पेंशन। बुराड़ी ही 150 छाइलिसियल मशीनों का उद्घाटन। दिल्ली पुलिस को 75 ड्रोन मिलेंगे। विशेष देखभाल वाले व्यक्तियों के लिए 6,000 रुपये की मासिक की वित्तीय सहायता। दिव्यांग बच्चों के लिए 10 संसाधन केंद्र खोलेगी सरकार। 101 आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन होगा। 24 अग्नि श्रमिक विवेक स्पाइस वाहनों की हरी झंडी होगी। कॉलेज जाने वाली दृष्टिबाधित लड़कियों के लिए छात्रावास तिमारपुर दिल्ली, यानी जो कॉलेज जाती हैं लड़की वो दृष्टिबाधित यानी जिनको दिखाई नहीं देता है उनके लिए है। सावित्रीबाई फूले वरिष्ठ नागरिकों का आश्रम पश्चिम बिहार में होगा। 2 वेस्ट 2 एनर्जी प्लांट WET का शिलान्यास होगा। तो ये सभी आज यानी इन 15 योजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के लिए राष्ट्रीय राजधानी में तैयारी जोर शोर से चल रही है। भगवा रंग में रंगे कर्तव्य पथ के इंडिया गेट का दृश्य। तो देखिए यहाँ पर भगवा रंग में रंगे हुए हैं ये इंडिया गेट पर, ये सभी चीज़ें रंग कर वहाँ पर रख दी गई हैं। अब मैं वीडियो को यहीं पर रखती हूँ और आपको ऑनलाइन कैसे करना है ये भी मैं आपको इसी में बता दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। धन्यवाद।